हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के अंदर हमें स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है और इसका एक एकदम लॉजिकल और वैलिड मेथड क्या हो सकता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, मेथड तो कई सारे हैं। लोग मूविंग एवरेजेस भी यूज कर सकते हैं, है ना। सपोर्ट रेसिस भी ट्रेड कर सकते हैं, प्राइस एक्शन के ऊपर भी कर सकते हैं, और भी कई सारे मेथड्स हैं। बट मैं भी स्विंग्स की बात कर रहा हूँ। तो स्टॉक स्विंग्स में ना आप इसके अंदर ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हो और फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हो, इक्विटी कर सकते हो तो इक्विटी भी कर सकते हो। तो ये मेथड सबसे सेफेस्ट है। इसमें मतलब आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगे। ऑप्शंस में टाइम डिले का एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर स्टॉक कंसोलिडेट हो गया तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ इसके अंदर सेकंड कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है। स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे बनते हैं एंड बहुत अच्छे से मेथड ये काम करता है। इस पे आपको ट्रस्ट बना रहेगा तो आप ट्रेड में लंबे टाइम तक होल्ड भी करोगे। बिकॉज़ जो ट्रेड लेने का जो मेथड है वो काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी प्रूवन मेथड है, ठीक है? सो हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर बात करेंगे क्योंकि यही स्टॉक मैं ट्रैक कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो गाइस देखिए, ये मेथड में क्या-क्या चीज़ें हमें लगेंगी सीखने के लिए और कैसे-कैसे हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके जो बेसिक पॉइंटर्स हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई इसको करना कैसे है और इसका मेथड एग्ज़ैक्टली रहेगा क्या, ठीक है? तो सबसे पहले तो देखो गाइस, आपको एक चीज़ पता होगी, एक होता है सपोर्ट और एक होता है रेजिस्टेंस, ठीक है? प्राइस ये चल रहा है, यूँ करके जा रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया और वापस नीचे आ गया। फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। तो सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? जहाँ पे प्राइस आके बार-बार सपोर्ट लेता है, ठीक है? यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? जहाँ पे प्राइस बार-बार रिजेक्शन लेता है, ठीक है? ये यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन दिया और इनमें से कोई भी साइड अगर ये ब्रेक करता है, ये ब्रेक करके ऊपर चला गया तो इसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं और नीचे साइड ब्रेक करता है तो इसको ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है? सिंपल है। तो अभी इसके अंदर देखो एक लॉजिक और आपको बताता हूँ। इस पे आपको कन्विक्शन रखना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, तो ही चीज़ें आपके लिए प्रॉपर्ली वर्क करेंगी। कि अगर प्राइस अपने सपोर्ट से चला है, तो इसका हमेशा नेक्स्ट टारगेट इसका रेजिस्टेंस लेवल ही होता है, ठीक है? कि उसको यहाँ तक जाना ही है और ये 100 में से 80% टाइम्स तो ये जाता है, ठीक है? तो 100% प्रोबेबिलिटी की चीज़ होती है, 80% अपन पकड़ लेते हैं कि 80% टाइम तो वो जाएगा, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बट स्टिल अपन 80% पकड़ना है। और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिला है, तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ तक आएगा ही आएगा, ठीक है? यहाँ तक आएगा। इसके अलावा एक चीज़ और रहेगी इसके अंदर, सपोर्ट हम किससे कंसीडर करें और रेजिस्टेंस हमें कंसीडर किसको करना है, क्योंकि चार्ट पे देखो प्राइस यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर यहाँ से चला गया, फिर ऐसे आ गया नीचे। तो हमने देखा कि यार ये सपोर्ट लेवल है, एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, फिर मुझे एक ये सपोर्ट दिख गया, है ना? फिर मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, मुझे ये भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो आपने मल्टीपल लाइन्स खींच दी तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो गए कि भाई एग्ज़ैक्टली सपोर्ट है कौन-सा और रेजिस्टेंस लेवल है कौन-सा, ठीक है? तो इसको हमें कैसे रेक्टिफ़ाई करना है, तो इसके लिए देखो हम लोग सबसे पहले तो डे चार्ट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो ये कुछ कंडीशंस है, आप नोट डाउन कर लोगे तो बेस्ट रहेगा। आपको डे टाइम फ्रेम चेक करना है, ठीक है? एक डे हो गया और एक दूसरा हो गया वीकली। आपको डे और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने हैं, ठीक है? आप ये 5 मिनट 10 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो फेल ही होने वाले हैं, ठीक है? डे और वीकली पे हमें निकालने हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि इसको एटलीस्ट 3 बार ना उस लेवल पे मिनिमम 3 टाइम्स उसको रिजेक्शन या फिर सपोर्ट मिलना चाहिए, है ना? रिएक्ट करना चाहिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ठीक है? तो ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड्स है भाई, इनको आपको करना ही पड़ेगा और ये आपको एकदम स्ट्रिक्ट रहना है इसके ऊपर। अगर 3 टाइम नहीं है, 2 टाइम दिख रहा है, आपको लग रहा हो सकता है, तो भाई मेरे हिसाब से ट्रेड मत करो, छोड़ दो, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, ठीक है? तो 2 सिंपल से हमारे मेथड्स है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने का। अगर आप इनको फॉलो करोगे, तो आपका ये जो मेथड है ना, वो काफ़ी अच्छा काम करेगा और आप छोटे-मोटे मेथड्स यूज़ करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। इसके अलावा ऑप्शंस में आपको मूवमेंट कहाँ मिलेगा, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है कि देखो अगर आपने ऑप्शन बाय किया है ना? स्टॉक में आपने बोला कि भाई मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँगा और मुझे स्टॉक के मतलब ऑप्शन में अच्छा पैसा कमाना है। तो ऑप्शन में देखो स्विंग कर सकते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि ऑप्शन में अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है और आप अच्छे प्रॉफिट डिसेंट प्रॉफिट चाहते हो, तो आप थोड़ा-सा डीप इन द मनी जाओगे, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बहुत अच्छे होंगे। रिस्क आपका बढ़ जाएगा बट प्रॉफिट होने के चांसेस हमेशा यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, है ना? और दूसरा मेथड ये है कि अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो और आपका रिस्क एपेटाइट कम है और आप चाहते हो कम कैपिटल के साथ में सेफली इसको लेके निकल जाओ, ठीक है? तो आप ओटीएम भी जा सकते हो। ओटीएम में कितना आप 4 से 5 स्ट्राइक दूर का भी ऑप्शन बाय कर सकते हो।
ये मेथड भी अच्छा काम करता है, ठीक है? 4 से 5 तो यहाँ प्रॉफिट्स कम होंगे, लेकिन इसके लिए आपको लंबा होल्ड कर सकते हो तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कि यार बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा है। बट इन द मनी में क्या आपको प्रॉफिट फटाफट दिखना स्टार्ट हो जाएँगे। ऑप्शन के मूवमेंट के साथ आपको प्राइस के मूवमेंट के साथ यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो टारगेट जल्दी आ जाता है यहाँ पे, है ना? ऑप्शन प्रीमियम के हिसाब से आपको डिसेंट रिटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओटीएम में क्या है ना स्लो स्लो आएगा, लेकिन प्राइस अगर आप महीने भर होल्ड किया है तो टाइम वैल्यू भी जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा और अगर आपके फेवर में चला गया तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया ऑप्शंस पे। दूसरा आता है एमटीएफ, एमटीएफ को पता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इसमें आपको 4 टाइम टू 5 टाइम का मार्जिन मिलता है। तो ये स्ट्रैटेजी भी आप यूज़ कर सकते हो ये मेथड पे, ठीक है? दूसरा होगा फ्यूचर्स, यहाँ पे आपको लगभग 5 टाइम्स का मार्जिन मिलता है, ठीक है? स्टॉक्स के अंदर 5 या 6 टाइम्स का मार्जिन मिलता है और अगर इंडेक्स में कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 10 टाइम्स का मार्जिन मिलता है, तो फ्यूचर्स में आप भी ट्रेड कर सकते हो। और सबसे सेफेस्ट जो मेथड है वो है इक्विटी भाई, इक्विटी में भी आप कर सकते हो अगर आपके पास कैपिटल बहुत बड़ा है और आप इक्विटी करना चाहते हो इस मेथड के थ्रू, तो ये भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसमें आपके लॉस होने के चांसेस लगभग लगभग नेग्लिजिबल ही है। लेकिन इसमें भी ऐसा है कि आपके पास अगर 1 लाख का कैपिटल है तो आप 10,000 ही डालो, है ना? पूरा 1 लाख कैपिटल वो कर दोगे और माइट भी कुछ ट्रेड्स तो खराब जाते ही जाते हैं। अगर कोई ट्रेड आपको ने टाइम ले लिया कि भाई 2 या 3 महीने या 6 महीने या 1 साल लगा दिया उसने, तो आपका लाख रुपए पूरा इसमें ही एंगेज होके रह जाएगा। तो कैपिटल उतना डालो कि आपके पास दूसरे ट्रेड लेने के लिए मौके बने रहें और मौके मिलते रहें, ठीक है? आई थिंक ये सब चीज़ों क्लियर है। सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है? इनके बीच में ही जो मूवमेंट है ये इनको हम कैप्चर करेंगे, ठीक है? और ये मेथड का जो लाइक प्रॉपर हम लोग को कैसे करना है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। और एक पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट है कि यार देखो ये मेथड ना हम लोग कब यूज़ करेंगे तो जैसे स्टॉक यूँ रहा, यूँ चल के एक से हाई मार दिया, यहाँ से यहाँ तक रिट्रेस कर गया। अब कहाँ चलेगा तो देखो इस मेथड को बेसिकली हम लोग रिट्रेसमेंट या फिर रेंज बाउंड बाउंड मार्केट के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन आप ट्रेड कर सकते हो बट उसके टारगेट्स मेरे पास तक तो अभी तक डिफाइन नहीं है और ना मुझे वो मेथड कोई समझ में आया कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है या कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने हैं कि कहाँ तक जाएगा मुझे उसका आइडिया नहीं है ना? तो जो रेंज बन चुकी है मार्केट में जो पहले से उथल-पुथल हो चुकी है, होने के बाद क्या होगा वो मुझे पता है। जब हो रहा है उस टाइम पे वो कितना दूर जाएगा, कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। सो मार्केट में कुछ हो चुका है उसके बाद क्या हो सकता है उस पे हम लोग ट्रेड करते हैं, यही टेक्निकल एनालिसिस है। कुछ मेथड से टारगेट्स भी निकाल सकते हैं, बट वो मुझे इतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया तो मैं उसको यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। और मेरे हिसाब से आप उसको नहीं भी करो, तो भी चलेगा क्योंकि टारगेट ऐसे भी आपको बहुत बड़े-बड़े मिल जाएँगे, इतना भी आप होल्ड कर लो तो बहुत बड़ी बात है। जैसे देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर जब लास्ट टाइम आया था तो ये लेवल मैं मार्क करता हूँ, ये लेवल तक मुझे पता था यहाँ से कि ये लेवल तक यहाँ तक जाएगा, इतना मुझे पता था। इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है? इसका मुझे नहीं पता था कि कितना जाएगा। हालाँकि मैं ऑप्शन चेन के डेटा से देख रहा था, तो मुझे समझ आ रहा था जाएगा बट मेरा कन्विक्शन वो लेवल का नहीं था, ठीक है? तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा मूवमेंट आपको मिल गया, तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट है भाई अगर आपने कैप्चर किया तो। ठीक है? इसके बाद अगर मैं देखूँ तो मुझे 2800 तक का मूवमेंट भी लग रहा था कि ये पहुँच जाएगा, ये ऑप्शन चेन का डेटा भी मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहा था। लेकिन 2900 कब चला गया ये मुझे पता नहीं चला, 3000 कब चला गया मुझे आइडिया नहीं। तो ये लेवल का अपने को कोई अता पता नहीं, कि ये कब पहुँचा, कैसे पहुँचा, ठीक है? अपने को सिर्फ इतना पता था और मेरे हिसाब से जितना आपको पता है और श्योरली पता है, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है कंपेयर टू आप वो कैप्चर करने जाओगे जो आपको पता ही नहीं है और तुक्का लग गया खाली, ठीक है? सो हम लोग इस पे बात करेंगे रेंज को कैसे ट्रेड करना है और इसके अंदर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाती है, ठीक है? और आपके मेथड भी बहुत अच्छे वर्क करते हैं। तो अभी मैं ये स्क्रीन से सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम लोग आते हैं कि भाई इसको ट्रेड करना कैसे है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है, ठीक है? इसके अंदर प्राइस एक्शन भी रहेगा, रेंज भी रहेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी रहेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखेंगे हम लोग, डेटा भी इन्फ्यूज़ करेंगे। सारा कुछ करने के बाद हम एक डिसीजन पे पहुँचेंगे और फिर हम इसको आगे ट्रेड करेंगे तो सक्सेस रेशियो बहुत बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हमारा पहला रूल क्या रहेगा, हम लोग चार्ट को लेके जाएँगे डे टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले हम लोग वीकली लगाते हैं, है ना? वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई स्टॉक का चल क्या रहा है, भाई इसका ओवरऑल व्यू है क्या? तो वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो मुझे स्टॉक बुलिश दिख रहा है कि भाई स्टॉक तो सीधा ऊपर के ऊपर जा रहा है, भागा जा रहा है और मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे टॉप से थोड़ी सेलिंग आई है स्टॉक्स के अंदर, है ना? ये मुझे दिख रहा है। तो मुझे पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकालने हैं तो मैं वीकली पे निकालूँगा और इसके लिए हम लोग लाइन नहीं खींचेंगे, हम लोग यहाँ पे आना
यहाँ पे ना आपको रेक्टेंगल दिख जाएगा, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, आप सिलेक्ट करना। तो एक तो देखो पोटेंशियल मुझे रेजिस्टेंस लेवल पहले ये दिख रहा था, देखो मुझे एक ये लेवल दिख रहा है, ठीक है? एक ये लेवल था, इसके बाद दूसरा कौन-सा लेवल दिख रहा है मुझे, एक तो ये छोटी-सी रेंज है बट इसको ही अपन कंसीडर कर सकते हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तो ये और ईज़ी हो जाएगा। ठीक है, एक रेंज ये है। सपोर्ट कहाँ-कहाँ बनता है भाई, सपोर्ट देखो एक तो ये बन गया। देखो इस पे भी मैंने सेम मेथड यूज़ किया है, मैंने आपको बोला था कि प्राइस को एटलीस्ट 2 से 3 बार रिएक्ट करना चाहिए, तो ही मैं उसको कंसीडर करूँगा सपोर्ट के फॉर्म में, ठीक है? अब जैसे ये एक लेवल है, जैसे यहाँ मैं कंसीडर करता हूँ, देखो यहाँ पे भी प्राइस 1, 2, 3 और ये 4 बार रिजेक्ट किया है, ठीक है? अब टॉप पे अभी कुछ करा ही नहीं, फर्स्ट टाइम ही है, क्योंकि ऑल टाइम हाई बनाया तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ खाली, इसको बहुत ज़्यादा वैसा नहीं मानेंगे। क्योंकि टॉप बनाया था, टॉप बना ही फर्स्ट टाइम है, ऑल टाइम हाई फर्स्ट टाइम ही बनाया तो हम उसको रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है? अब आते हैं हम लोग ये हमने सारा कुछ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है? रिसेंट एक हाई था, वो मैंने ड्रॉ किया है। इसके बाद जो 1, 2, 3 ये जो हाइज़ है वो हमने ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे भी हमने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लिया है। अब कई लोगों को डाउट होगा कि भाई ये आपने क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि यहाँ पे तो प्राइस एक ही बार रिएक्ट किया है यहाँ पे, उसके बाद तो रिएक्ट ही नहीं करा है, ठीक है? तो इसका आंसर ये है कि देखो यार मुझे बनाना तो यही था लॉजिकली, बट क्या होता है ना कि कई बार रेंज काफ़ी बड़ी हो जाती है, जैसे फेक ब्रेकआउट्स आपने सुने होंगे। तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट मिला था, ब्रेकआउट मिला और वापस से रिट्रेस नीचे आ गया। बट जो फेक ब्रेकआउट का हाई था, उसको भी मैं कंसीडर करूँगा कि यार वहाँ तक भी गया था, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन है, मतलब स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहाँ पे, तो उसको भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप ऐसे कुछ पॉइंटर्स को कंसीडर जो फेक ब्रेकआउट्स के ज़ोन है ना, आप उनको भी कंसीडर कर सकते हो। इसको मैं बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करूँगा और इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस भी नहीं है, रेलेवेंस इनका ज़्यादा है ना? ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इसको मैं ज़्यादा कंसीडर नहीं करूँगा बट स्टिल मैंने खींच रखी है, ठीक है? अब मैं चलता हूँ डे टाइम फ्रेम पे क्योंकि वीकली था ये, अब डे पे आपको देखो पिक्चर थोड़ी-सी और क्लियर हो जाएगी। मैं इसको हटाता हूँ, डे पे देखो यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन था, ठीक है? और देखो यहाँ पे भी प्राइस देखो एक बार गया, रेंज थी बनी, फिर सेकंड टाइम भी गया, इसीलिए मैंने इसको वीकली में कंसिडर कंसीडर किया था, क्योंकि 2 बार यहाँ पे जा चुका है। बट 3 बार नहीं है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानूँगा, ठीक है? फिर लेटर ऑन ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे अगर मैं डे टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो मुझे 3 बार दिख रहा है ना? कि 3 बार यहाँ पे गया है तो इसको हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है? और इसके बाद एक एक रिजेक्शन यहाँ पे भी देखो यहाँ तक गया था, तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। तो वीकली में आपको जो ज़ोन्स दिख रहे हैं ना, आप उनको मार्क करो, फिर डे में देखो कि डे में भी वो कन्फर्म हो रहे हैं क्या? वीकली, डे में दोनों में कन्फर्म हो गए तो हम लोग उसको मार्क करके उसको इम्पोर्टेंटली कंसीडर करेंगे, ठीक है? अब ये तो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे ड्रॉ हो गए। अब आते हैं अपन लोग टॉप पे कि भाई अभी मार्केट किधर है, मैं उधर ही ट्रेड बनाने का प्लान करूँगा। और कुछ इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स का भी हमको ध्यान रखना है, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम काफ़ी है, इतना आपको पता है बस काम हो गया आपका, है ना? और कुछ रिवर्सिंग पैटर्न्स जैसे इंगल्फिंग हो गया या फिर हैमर पैटर्न्स हो गया, इनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो यार हम लोग प्राइस को समझते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे किया क्या है, पीछे से समझते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। ये जो अभी करंट चल रहा है उसको हम छोड़ते हैं, पहले पीछे चलते हैं। तो देखो यार प्राइस ना काफ़ी टाइम से ना ये रेंज के अंदर था। यहाँ पे एक रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया था ये लेवल पे, ब्रेकआउट आया फिर प्राइस यहाँ गया, फिर इधर था, इधर था, इधर था। फिर उसने ये रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की, फेल हो गया। फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर रेंज तक गया, फिर फेल हो गया, फिर रेंज तक गया, फिर फेल हो गया, फिर रेंज तक गया, फिर फेल, फिर रेंज तक गया, फिर फेल हो गया। उसके बाद फिर रेंज तक गया, है ना? वापस फेल होके नीचे आया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, है ना? तो जो टोटल टाइम स्पैन है ना, जब से ये ब्रेकआउट ये सब कर रहा है, तो देखो यार इसने लास्ट ब्रेकआउट जब दिया था 2019 में दिया था, 19 से लेके इसको 2024 लग गया ये ब्रेकआउट तोड़ने में, ठीक है? तो इसको मोटा-माटी 5 साल लगे इसको ब्रेकआउट देने में। तो अब अगर आप 5 साल तक अगर सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते, तो आप पैसे नहीं बना पाते। है ना? क्योंकि हर बार ब्रेकआउट फेल हुए, तो 5 साल तक आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करोगे? भाई आपके कैपिटल ना पूरे उड़ जाएँगे, खत्म हो जाएगा पूरा। अगर आप हर बार ये ब्रेकआउट को ट्रेड करने जाओगे, कि भाई ब्रेकआउट होगा मैं ट्रेड कर लेता हूँ। 1 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार आपका फेल होता और ये 9वीं बार यहाँ पे भी ट्राई किया था। तो अब 9 बार हर बार आते और फेल हो जाते, ठीक है? ब्रेकडाउन आपने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं, 8वीं, 9वीं पता नहीं कितनी बार ब्रेकडाउन भी दिखा, बट ये सारे के सारे फेल हुए।
तो आप खुद सोचो, आप एक ऐसी चीज़ को ट्रेड करने के मूड में हो, जो हो रही है 5 साल में 1 बार, या फिर आप उसको ट्रेड करोगे जो 5 साल में 10 बार हो रही है। ऑब्वियसली बात है हम उसको ट्रेड करेंगे जो ज़्यादा रेलेवेंट है और जिससे हमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है? तो ये रेंज ब्रेक हो गई, तो हमारे लिए अब ये ज़ोन तो खत्म हो गया, अब इसको हम लोग ट्रेड के लिए अब बाद में प्लान करेंगे जब ये रेंज में आएगा। तो ये ज़ोन तो हमारे लिए हट गया, अब हम आते हैं ये वाले ज़ोन पे। अब ये वाले ज़ोन पे देखो आप प्राइस जैसे ऊपर जा रहा था, अभी मेरा यहाँ पे मेरा कोई व्यू नहीं था कि ऊपर कितना जाएगा। ये लेवल जब टूटा था 2800-2700 वाला, तो मुझे नहीं पता कितना जाएगा, तो मैंने जाने दिया, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाता गया, जाता गया। एक बार ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है? अब मुझे लगा कि भाई नीचे आ रहा है, ठीक है, वापस ऊपर जाएगा। वापस ऊपर गया, फिर सेम यही लेवल पे रिजेक्शन इसको वापस से मिली और फिर यहाँ से नीचे आया। तो अब मेरी नज़रों में आ गया कि भाई ये यहाँ पे रिजेक्शन इसको मिला, इसको क्या बोलते हैं अपन? डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं, यूँ एम करके बनता है ना, 2 बार ऊपर से रिजेक्शन मिलता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं इसको छोटा छोटा करता हूँ, कि प्राइस एक बार यूँ गया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, वापस नीचे आया, फिर वापस रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया। तो अब जब ये नीचे आ रहा था, तो देखो एक सपोर्ट एरिया तो ये है, लेकिन ये सपोर्ट एरिया मैं क्यों नहीं कंसीडर कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक बार प्राइस ने सपोर्ट लिया है और इसके पहले कितनी बार सपोर्ट लिया है, मैं देख लेता हूँ। 1 बार और लिया है, यानी 2 बार लिया है खाली। तो मैं 2 बार को कंसीडर ज़्यादा नहीं करूँगा, हालाँकि मैं वेट करूँगा कि सपोर्ट लेता है क्या प्राइस। और यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट दिया था, बट रीटेस्ट यहाँ पे हुआ है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट नहीं मानूँगा, ठीक है? मैं चलने दूँगा और ऊपर से ये कैंडल जो है ये शायद कुछ न्यूज़-व्यूज़ की वाली कैंडल थी, तब उस टाइम पे बनी थी, तो मैं इसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ भी आप एक बार देख सकते हो, वेट एंड वॉच कर सकते हो कि अगर यहाँ से ये फॉल कर रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ तक के लिए फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि एक सपोर्ट है, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट नहीं है। और इसको ब्रेक होने में मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, मैं इसके लिए बेरिश हूँ। मेरा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो मेरा ये वाला एरिया है, आपको दिखाता हूँ। ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये एरिया मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पे अभी सपोर्ट लिया, इससे पहले लास्ट टाइम भी एक रिजेक्शन था, ठीक है? इसके पीछे मैं चलता हूँ तो आपको दिखेगा, ये एरिया के अंदर ना मार्केट ने देखो फर्स्ट टाइम यहाँ एक रिसेंटली ये हो गया, इसके पहले यहाँ था, इसके पहले यहाँ था, इसके पहले यहाँ था, इसके पहले यहाँ था, इसके पहले यहाँ भी था और एक ये भी था। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने रिएक्ट किया है, ठीक है? तो मैं इसको ज़्यादा वैलिड कंसीडर करूँगा कंपेयर टू एनी अदर सपोर्ट। और अगर मैं आवरली चार्ट पे जाऊँगा 5 मिनट, 15 मिनट में, तो मुझे एन नंबर ऑफ सपोर्ट दिखेंगे, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा। तो भाई आपको उन सबको कंसीडर नहीं करना है। आप सबको कंसीडर करोगे तो फिर आप डायरेक्शन से भटक जाओगे, ठीक है? क्लियर फॉल है, आप उसको हर जगह सपोर्ट पे बाय करने पे जाओगे तो दिक्कत होगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको भी सपोर्ट मान सकते हो, कि आपने बोला ये भी सपोर्ट है। लेकिन ये पहली बार ही तो प्राइस यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे रिएक्शन लिया था, फिर एक सपोर्ट लिया, तो 2 बार नहीं कंसीडर करूँगा मैं इसको। 3 बार है, आप कंसीडर कर सकते हो, 3 बार से ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा वैलिड है। तो मल्टीपल रिजेक्शंस या मल्टीपल वहाँ पे रिएक्शंस होने चाहिए प्राइस के, ठीक है? और देखो ये तो क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट किया है, ठीक है? तो मैंने इसको सपोर्ट मान लिया। अब मैंने वेट किया फॉल करने का, फॉल कर गया, तो या तो मैं एक रिस्क की एंट्री यहाँ पे बना सकता हूँ, ऊपर तक का स्टॉप लॉस रख के, यहाँ पे सीधा फॉल का, और टारगेट करता हूँ ये वाली रेंज को, क्योंकि यहाँ सपोर्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक एक तो फॉल आप ये कैप्चर कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ यहाँ नहीं कैप्चर किया तो आपने यहाँ भी कैप्चर कर लिया होगा। यहाँ आगे कर लिया होगा तो भी अच्छा आपको मूवमेंट मिल गया, ठीक है? 100-100, 150, 200 पॉइंट के मूवमेंट से है। और मैं कहता हूँ अब देखो यहाँ पे अगर सपोर्ट मिल रहा है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना क्या चाहिए? नेक्स्ट टारगेट आपका जो रीसेंट हाई है, वो आपका टारगेट होगा नेक्स्ट वाला। तो अब मेरा व्यू क्लियर है कि जैसे यूनिलीवर तो अभी लाइव है, तो हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी यूनिलीवर में एक बाय पोजीशन बना सकते हैं, है ना? वो बाय कब बनेगा? बाय भी ऐसा नहीं कि पहला कैंडल बना तो मैं सीधा बाय कर लूँगा। जैसे ये फर्स्ट बुलिश कैंडल बना ना, जैसे प्राइस नीचे आया, एक बुलिश रुको मैं इसको थोड़ा ज़ूम करता हूँ तो आपको अच्छे दिखेगा। रिवर्सल पैटर्न्स क्या होता है? रिवर्सल ना आप देखो कभी भी प्राइस ना वी शेप में रिकवरी नहीं करता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो वी शेप दिखेगा, छोटे टाइम फ्रेम में ना आपको ऐसे दिखेगा, यूँ आया, यूँ बाउंस किया, वापस से यहाँ पे तक आएगा, रिटेस्ट करेगा, हंट करेगा स्टॉप लॉस, फिर ऊपर जाएगा, है ना? और फिर यूँ करके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो जो फर्स्ट पुल बैक है इसमें हमें कभी भी एंट्री नहीं करनी है। जैसे ये फर्स्ट पुल बैक है ना, ये एंट्री हमें नहीं करनी है। और जो सेकंड पुल बैक आएगा, हो सकता है थोड़ा छोटा आए, फिर ऐसे निकल जाए, हो सकता है थोड़ा डीप आके निकल जाए, है ना? और अगर ये
पुल बैक नहीं देता है और ये वापस से फेल हो गया, तो भाई फिर मैं नीचे के लिए एंट्री बनाऊँगा कि अभी ये स्टॉक बेरिश हो चुका है, ठीक है? सो फर्स्ट पुल बैक पे मैं एंट्री नहीं करनी है, ये फेक हो सकता है। मैं सेकंड का वेट करूँगा, देन फिर मैं ऊपर जाने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है? तो फर्स्ट चीज़ तो ये होगी कि हमें पुल बैक पे एंट्री करनी है, तो फर्स्ट रिवर्सल पे हम एंट्री नहीं करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे। सेकंड चीज़ हो गई कि मेरा टारगेट क्या है? टारगेट मेरा रीसेंट हाई है और इसके अलावा एक चीज़ और है कि भाई मुझे कन्फर्मेशन चाहिए कि भाई ये वैलिड भी है कि नहीं है। तो वैलिड मैं कैसे इसको मानूँगा? वैलिड के लिए मैं जाता हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर यूनिलीवर की, ठीक है? मैंने ये एनएससी पे ऑप्शन चेन सर्च करोगे या फिर आप सर्च कर लोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑप्शन चेन तो सबसे टॉप पे आ जाएगा। अब मैं इधर आता हूँ कि यहाँ बिल्डअप क्या हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2700 लेवल का 2700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट किस लेवल के आसपास है? ये 2700 के आसपास वाला ही सपोर्ट है। 2700 से 2730 के बीच का सपोर्ट है। ठीक है? 20-30 पॉइंट को आप कंसीडर कर सकते हो एज़ अ रेंज। तो मैं यहाँ आया, तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई 2700 के ऊपर अच्छा खासा पुट बिल्डअप हो रखा है। यहाँ पे या पुट पे बहुत ज़्यादा राइटिंग हो रखी है। 1600 लॉट्स राइट कर रखे हैं और कॉल साइड पे तो यार कुछ राइटिंग है नहीं, 213 है मतलब कुछ ज़्यादा कंसीडरेबल नहीं है। कॉल साइड पे कहाँ दिखता है राइटिंग है? 1300 यहाँ पे यानी 2800। तो 2800 का लेवल इम्पोर्टेंट है, बट ये टूट जाएगा क्योंकि यहाँ पे पुट बिल्डअप अच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो डेटा इन टाइम चेंज हो जाएगा, है ना? धीरे-धीरे वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मेरे लिए डेटा के अकॉर्डिंगली ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मुझे चार्ट पे भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है और मुझे बस यहाँ पे पुल बैक का वेट करना है। ये तीनों कंडीशन फेवर होगी, मेरी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस देखो इसमें रखना है, स्टॉप लॉस हमें जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट से ना नीचे एटलीस्ट 2 या 2.5% का स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि हंटिंग होती है यार, हंटिंग होगी ना तो आप निकल जाओगे अच्छे खासे ट्रेड से। जैसे ये पुल बैक हुआ ना यहाँ तक, किसी ने यहाँ एंट्री की मैं कह रहा हूँ लो पकड़ लिया आपने, भाई आपने बॉटम ही पकड़ लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है बट स्टिल मैं मान लेता हूँ कि आपने बॉटम कैच कर लिया, ठीक है? तो आपने हो सकता है यहाँ एंट्री की, तो आपने स्टॉप लॉस रखा होगा सब 2700 का स्टॉप लॉस रखा होगा 2700 का, तो हो सकता है ये यहाँ से यूँ करा और यूँ करके 2700 को टेस्ट करने आ जाए और फिर बाउंस करे, है ना? तो आपके स्टॉप लॉस हंट कर लेगा। तो आपको क्या करना है 2700 से ना थोड़ा-सा नीचे चले आओ, 8-10 पॉइंट और नीचे ले लो। भाई 2700 है, आप देखो और कहाँ नीचे है, मैं कह रहा हूँ 10-15 पॉइंट और नीचे 685 या 80 या 79 ऐसे करके और थोड़ा नीचे ले लो, सेफ्टी ले लो। आपने सेफ्टी ले ली उसके बाद बाउंस कर गया तो फिर टेंशन ही खत्म है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। दूसरी बात ये पुल बैक आ गया, पुल बैक के बाद बाउंस दिख रहा है तो फिर पुल बैक का जो लो था, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रख के फिर ट्रेड करना है। ठीक है? तो डबल सेफ्टी हो गई, डेटा ने सपोर्ट कर दिया, सब तरीके से मैं एकदम सेफ हूँ, उसके बाद मेरी एंट्री बनी है और टारगेट मेरा क्लियर है। अब आते हैं ऑप्शंस के अंदर कि भाई अगर मैंने ऑप्शन बाय किया है तो मुझे मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट कहाँ मिलेगा? तेज मोमेंटम कहाँ मिलेगा? तो देखो यार हमेशा प्राइस का जो मूवमेंट होता है ना फास्ट, वो आपको ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के पास एकदम से बड़ा मूवमेंट मिलता है। तो जैसे ये एक मूवमेंट अच्छा बड़ा मूवमेंट आपको मिला, ठीक है? इसका जो पुल बैक आएगा ना सेलिंग आएगी, पुल बैक के बाद अगर यहाँ से पुल बैक लेता है प्राइस, तो यहाँ से ना आपको एकदम सॉलिड मूवमेंट मिलेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे बेसिस पे कर सकते हो काम, यहाँ पे आपको अच्छे पैसे बनेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, फिर थोड़ा मूवमेंट करेगा, फिर थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, फिर मूवमेंट करेगा, फिर हो सकता है सीधा मूवमेंट कर दे। तो फिर आगे के मूवमेंट्स कितने स्टीप रहेंगे उनका अपने को आइडिया नहीं है या फिर कितना फास्ट रहेंगे उनका हमें आइडिया नहीं है। तो आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, होता है रेंज बाउंड हो जाए, थोड़ा-सा टाइम पास करे, फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, फिर उसके बाद महीने भर साइडवेज हो जाए। तो इक्विटी में तो आपके टारगेट्स आ जाएँगे, एमटीएफ में भी आ जाएँगे, फ्यूचर्स में भी मोस्ट प्रोबब्ली आ ही जाएँगे, बट ऑप्शन में आपका डिके हो जाएगा, तो ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है कि रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो 1-2 दिन के अंदर प्रॉफिट बना के आप बाहर निकल लो ऑप्शंस के अंदर, स्टॉक ऑप्शंस में वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। जैसे देखो मैं प्रीवियसली दिखाता हूँ, लास्ट मंथ जब मैं ट्रैक कर रहा था इसको, तो मुझे पता था कि ये 2800 का लेवल ये तोड़ेगा। ऑप्शन इनका डेटा ये बोल रहा था। लेकिन इसे तोड़ा कब? मैं दिखाता हूँ देखो आपको। इसने एटलीस्ट 34 4 बार यानी लगभग इस चार्ट ने 2 महीने लगाए इस लेवल को तोड़ने में। तो अगर मैं पोज़ीशन बना के बैठता तो मेरा प्रीमियम ना 0 हो जाता। ये 2 महीने लगा दिए। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम हम एग्ज़ैक्टली बता नहीं सकते कि कितने टाइम में होगा ही होगा, ठीक है? 2 महीने लगा दिए इसने करते-करते। इन टाइम आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएँगी कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है। बट मोटा-मोटा यही है कि भाई टाइम्स ना आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो कि भाई कितने टाइम में होगा। बड़े मूवमेंट कहाँ होंगे? देखो एक तो सपोर्ट पे होगा और इन केस अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ने वाला होगा ऊपर, तो एक बड़ा मूवमेंट दिखेगा, रिवर्सल आना होगा तो बड़ा मूवमेंट दिखेगा। बस ये यही पॉइंटर्स हैं यहाँ पे आपको मिल सकता है।
तो ये जो बीच की रेंज है ना, ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये रेंज नहीं है। ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक ये जगह है और एक ये जगह है, ठीक है? और कोई जगह नहीं है। देखो ये रेंज है पूरी। एक यहाँ पे देखो बड़ा मूवमेंट दिखा ऑप्शन ट्रेडर के लिए, एक यहाँ पे देखो बड़ा मूवमेंट दिखा, है ना? और इस टाइप से ही हमको ट्रेड करना है, ठीक है? तो ये मेरी स्टॉक्स की वो होती है साइकोलॉजी। और एक बार अगर जैसे देखो ये मूवमेंट भी इसने तोड़ दिया, तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, अगर टूटता आपको दिख रहा है, डेटा दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, तो टूट गया तो जो फर्स्ट बाउंस है ना, जो बड़ी कैंडल बनी होगी तोड़ते हुए, उसमें आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ, क्योंकि भाई आगे का हमें पता नहीं है, तो हम वहाँ पे सिर्फ जुए की तरह रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है? बाकी आप छोटे-छोटे और आवरली चार्ट पे जाओगे तो आपको और थोड़े बहुत पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएँगे रिवर्सल्स वगैरह के, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? जैसे मैं आवरली चार्ट में आता हूँ, तो देखो यार आवरली चार्ट के अंदर ना मुझे यहाँ पे एक डब्ल्यू शेप में रिकवरी दिख रही है ना? डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे आया यूँ, ऊपर गया, यूँ गया और यूँ करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे डब्ल्यू पैटर्न में रिकवरी दिख रही है। देखो क्लियरली सेलिंग आई, बाउंस आया, वापस सेलिंग आई, फिर ऊपर ही हो जा रहा है ना? और अगर मैं इसको नॉर्मल लाइन फॉर्म में करूँ तो भी आपको डब्ल्यू दिख रहा होगा, ये दिख रहा है यूँ करके डब्ल्यू ऊपर करके जा रहा है। डबल बॉटम बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पे देखो डबल टॉप बना के नीचे आया, है ना? ये देखो डबल टॉप बना के नीचे आया था और यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है, बट स्टिल मैं डे टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन का वेट करूँगा। अगर वहाँ पे मिल गया और स्टॉक अगर निकल गया ये वाले लेवल को तोड़ते हुए, या फिर जो 2800 का लेवल है उसको तोड़ के निकल गया ऊपर, रिटेस्ट करके मिलेगा तो ही मैं घुसूँगा। रिटेस्ट नहीं करेगा, रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगा, तो भाई मैं एंट्री नहीं करूँगा स्टॉक के अंदर, भले वो जा रहा हो ऊपर। है ना? तो आपको कुछ रूल्स ही बनाने हैं। अब टारगेट आपका लास्ट वाला जो हाई है वो हो गया, स्टॉप लॉस आपका जो इम्पोर्टेंट पुट राइट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा है जो सपोर्ट है, उसके तो आप थोड़ा-सा आप नीचे ले लो सेफ्टी और मार्जिन के लिए। इसके अलावा आप डिलीवरी डेटा भी ट्रैक कर सकते हो, डिलीवरी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। इसके अलावा आप वॉल्यूम भी ट्रैक कर सकते हो। डिलीवरी डेटा देखो यार एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। अगर वहाँ पे ढूँढने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है आपको रॉ डेटा मिलेगा तो उसको आपको प्रॉपर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। फॉर्म में कैसे लाओगे? उसको कैलकुलेट करके पूरा एक्सेल पे निकालना महीने भर का डेटा और उसका एवरेज निकालना कि इसका एवरेज डिलीवरी डेटा क्या है? एवरेज क्या प्राइस पे लोग ज़्यादा बाय करते हैं? या एवरेज परसेंटेज ऑफ डिलीवरी कितनी वो होल्ड करते हैं, है ना? इंट्राडे में कितना ट्रेड हो रहा है और कितना लोग डिलीवरी पे लेके जा रहे हैं, तो वो भी हमें ट्रैक करना है। तो देखो वो ट्रैक करने के लिए ना मैं ज़्यादा माथा-पच्ची नहीं करता, मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है ऑटो ट्रेडर, तो मैं इसके थ्रू ना डिलीवरी डेटा यहाँ से निकाल लेता हूँ। जैसे मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर सर्च करता हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यूनिलीवर पे देखो ये 10 तारीख को ना ये लो हुआ था 2730 33 का सबसे मतलब ये लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है और इसकी एवरेज डिलीवरी देखो होती है 60% होती है और 10 तारीख को देखो 68% डिलीवरी हुई है, मतलब किसी ने बहुत माल उठाया है यहाँ पे। तो 11 तारीख को जो बाउंस आया ना ये प्री डिफाइन था कि ये बाउंस आना ही आना है। देखो ये 10 तारीख को जो मार्केट में साइडवेज टाइप मूवमेंट था ना और जो सेलिंग आ रही थी, यहाँ पे किसी ने डिलीवरी उठाई और ये देखो बाउंस आ गया। तो डिलीवरी डेटा भी मुझे इंडिकेट कर रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। डिलीवरी डेटा इज़ आल्सो सेइंग कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। मेरा ऑप्शन चेन का डेटा बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। मेरा सपोर्ट लेवल बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। प्राइस एक्शन भी बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। तो भाई इतने कंफर्मेशन मिल गए तो अब तो आप एंट्री कर ही सकते हो मेरे हिसाब से और आपका ट्रस्ट भी नेक्स्ट लेवल होगा अभी कि भाई सेलिंग वेलिंग आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस डिफाइन है, टारगेट बहुत लंबा है। रिस्क रिवॉर्ड एकदम नेक्स्ट लेवल बन रहा है भाई आपका, यहाँ से आप देखो। तो मैं कहता हूँ भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 2700 से नीचे, जैसे अगर आप 2700 पे एंट्री करेंगे, पुल बैक आएगा ना, पुल बैक पे समझते हैं अपन कि पुल बैक यहाँ आएगा, 2700 तक आया, अपने स्टॉप लॉस ले लिया यहाँ पे 20 पॉइंट का, मतलब मैं कह रहा हूँ 2% का लिया भाई आपने, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया। टारगेट्स क्या बन रहे हैं इस पे आपके? मैं टारगेट्स यहाँ से निकालता हूँ, देखो ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, हाई आपका है 12% का, यानी 2% का स्टॉप लॉस है, 12% का टारगेट है, यानी 1/6 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। तो अगर इसमें आपके ना 5 ट्रेड गलत गए, एक सही चला गया तो आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे, है ना? तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड अलग ही लेवल पे चल रहा है, ये प्रोबेबिलिटी तो अपनी हाई है ही, अपन समझ रहे हैं कि 80% 70% तक जाएँगे। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है भाई, ये आपको चीज़ें कोई नहीं बताएगा कि कैसे हमें डेटा को देख के ट्रेड करना है, कैसे ये प्राइस काम करता है, क्या नहीं है। मैं इसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और इसी मूवमेंट के थ्रू मैं डिसेंट पैसे बनाता हूँ। तो गाइज़ इसको आप स्टॉक्स के अंदर फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इक्विटी में तो मतलब माला-माल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑप्शंस में दिक्कत क्या होती है ना, ऑप्शन में टाइम वैल्यू एक जो प्रॉब्लम है ना यार, वो मिटिगेट करना भाई नियर टू इम्पॉसिबल हो गया है मेरे लिए। तो ऑप्शंस डेंजर हो सकते हैं ये केस में, बट इक्विटी में आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा और बनता ही बनता है। ठीक है? और अगर फ्यूचर्स कर रहे हो तो भी डिसेंट प्रॉफिट बन जाएगा। बट ऑप्शन में टाइम देखिए को यार मिटिगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि अगर गलती से भी प्राइस साइडवेज हो गया, जैसे यहाँ से यहाँ तक प्राइस ये इतने टाइम तक साइडवेज रहा, यानी कितने दिन मैंने आपको बताया 55 दिन यानी लगभग 2 ढाई 3 महीने प्राइस साइडवेज रहा। भाई ये साइडवेज में ना आपका ऑप्शन 0 हो जाएगा। पर इक्विटी में ना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 2 महीने होल्ड कर सकते हो। एक चीज़ और है, टाइम देखो लोग निकालने के मेथड क्या होते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई जितने टाइम में नीचे आया, उतने टाइम में ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ से पकड़ लेता हूँ मैं कि मैं ये आया 20 दिन में नीचे आया, तो हो सकता है अगले 20 दिन लगे इसको ऊपर जाने में। बट ये मेथड हमेशा काम नहीं करता और मुझे इस पे ज़्यादा यकीन नहीं है, तो भाई मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो। और कुछ और डाउट्स रहे तो आप मुझे कमेंट करना, बाकी इस टाइप के एनालिसिस में कुछ और स्टॉक्स के भी आपको शेयर कर दूँगा नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में। तो जब 4-5 बार आप देखोगे ना कि सारे स्टॉक्स में मेथड काम कर रहा है, कुछ इंडेक्स के अंदर भी दिखाऊँगा, तो आपको फिर ट्रस्ट अच्छा बनेगा और आप इस सेटअप पे बार-बार ट्रेड ले पाओगे बिना डरे। ठीक है? तो ये वीडियो के अंदर इतना ही है, बाकी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, आगे आंसर करने का ट्राई करता हूँ।